हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर 14 सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? समानता, है ना। सिमेट्री का मतलब समानता ही होता है। अब देखो, तो यहाँ पर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री आप हर जगह देख सकते हो, कई सारी जगह सिमेट्री की अवेलेबिलिटी है। अब सिमेट्री की अवेलेबिलिटी है मतलब क्या है कहने का कि हर यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और वो दोनों जो इक्वल पार्ट्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे? सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, और इन दोनों का इक्वल होना ही जो दो पार्ट्स हैं जिन्हें आपने बिल्कुल बीच से इक्वली काटा है, उनका होना ही सिमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्री। अब देखो और कुछ एग्जाम्पल्स देखो बच्चों, और इनसे समझो क्या है सिमेट्री। जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो घर बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी वो सिमेट्री के आइडिया को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आधा घर देखो, आधा घर इन्होंने ये बनाया, आधा घर ये बनाया। जैसा यहाँ पर एक पिलर बनाया वैसा यहाँ पर भी एक पिलर बनाया। तो आपने यहाँ क्या देखा? ये दोनों आपस में, ये अगर आप इसको काट दोगे एक ही फिगर को, इस पूरे फिगर को एक फिगर, और इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में काट रहे हो आप। देखो इन लोगों ने क्या किया है, आर्किटेक्चर जिसने यहाँ ये बनाया है उसने क्या किया है, अगर एक पिलर इस तरह से यहाँ खड़ा किया है तो एक यहाँ पर भी खड़ा किया है। तो यहाँ पर सिमेट्री साफ साफ नजर आ रही है। समझ में आ रहा है सिमेट्री या नहीं आ रहा? अब आगे देखो बच्चों, ध्यान से समझो। ये इंजीनियर ने कार डिजाइन की है, ठीक है, तो इन्होंने एक पहिया इधर लगाया तो एक इधर भी लगाया है। ये देखो इधर, यहाँ पर आधा शीशा यहाँ पर भी। तो ये जो फिगर हो गया, ये फिगर इस फिगर को जब दो इक्वल पार्ट्स में काटा गया तो दो इक्वल पार्ट्स निकल कर आए हैं। इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री। जैसे आप इस टॉर्टोइस को देखो, इस टॉर्टोइस को बिल्कुल बीच से हटाया, जितना पोर्शन यहाँ है उतना ही पोर्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा हमारी ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल है। आप अपने हेड से बिल्कुल सीधे सीधे काटो तो आपकी बॉडी भी अपने आप में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कई सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं, ज्वेलरी बनाने वाले होते हैं और कार बनाने वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कई प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सिमेट्री के आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सिमेट्री के आइडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो हमें कई सारी चीज़ों में सिमेट्री आसानी से देखने को मिल जाती है। जैसे बिहाइव्स क्या होता है बच्चों? बिहाइव्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, उसमें भी सिमेट्री होती है। आधे आधे पोर्शन में आप दो इक्वल पोर्शन में कट कर सकते हो। फ्लावर्स, कई सारे फ्लावर्स को कर सकते हो। जो ट्री की लीव है, ट्री लीव, जो पत्तियां हैं, कुछ पेड़ों की पत्तियां हैं, उनको भी आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। जो रिलीजियस सिंबल है ना, जैसे कि एक सिंबल है, ये इस तरह से बनता है, इसको आप बिल्कुल बीच से आसानी से काट सकते हो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। रक्स क्या होते हैं? कालीन को कहते हैं। एंड हैंकरचिफ क्या होते हैं? रूमाल। तो उनको आप आसानी से दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो और आप सिमेट्री, उनकी जो सिमेट्रिकल डिजाइन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ याद है? लाइन सिमेट्री क्या था बच्चों? लाइन सिमेट्री देखो इधर ध्यान से, ये फिगर है आपके सामने, ठीक है। इन फिगर में जो लाइन सिमेट्री है, इस फिगर की लाइन सिमेट्री क्या है? इस फिगर की लाइन सिमेट्री है या नहीं है? इसके पास लाइन सिमेट्री है या नहीं है? ये आपने 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको एक बार रिकॉल करो बच्चों। इसमें लाइन सिमेट्री होने का मतलब क्या है कि इसमें बिल्कुल बीच से एक लाइन खींची जाए और वो लाइन इस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, या फिर ये जो, जैसे कि इस फिगर में इस तरह से यहाँ पर लाइन खींची मैंने, ठीक है, बिल्कुल बीच से लाइन खींची है, ठीक है, और ये लाइन अगर मैं इस फिगर को इसके ऊपर रख दूंगी
दोनों जस्ट इक्वल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जस्ट इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों आपस में कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, और जब मैं इन दोनों को कोइंसाइड कर दूंगी तो ये जस्ट इसके ऊपर आ गया ना। तो इसी तरह से इस फिगर में भी है, समझ में आया। और ये तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस फिगर हैज लाइन सिमेट्री। इस फिगर के पास कैसी सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री। क्यों, क्योंकि लाइन खींचने पर ये दोनों फिगर जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और जस्ट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब जस्ट एक के ऊपर एक, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये एक डिजाइन है, क्या इस डिजाइन में, इस फिगर में लाइन सिमेट्री है? बिल्कुल है। अब बीच से काट दो, ये जस्ट इसके ऊपर रख जाएगा। क्या इस फिगर में लाइन सिमेट्री है? यस बच्चों, बीच से काटो, ये जस्ट इसके ऊपर रख जाएगा। तो आपको लाइन सिमेट्री अब याद आई। चलो आगे देखो, अब इनको और देख लो। देखो ये टी है, क्या है, टी। आपने बीच से काटा, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन जस्ट इक्वल है बच्चों। इसको कैसे काटा है, इस तरह से। इसको कैसे काटा, बीच से। बिल्कुल ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल है। अगर आप इस पोर्शन को इसके ऊपर रख दोगे ना तो ये बिल्कुल इस पर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एरो, यहाँ पर भी हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। तो अब आपको सिमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों, अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री यानी जो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उसमें जो सिमेट्रिक लाइन होगी वो आपको पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, तब हम उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना सीखेंगे। अच्छा, पॉलीगॉन पता होने के लिए बच्चों आपको लाइन सेगमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट। क्या पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चों, लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच में खींचने वाली रेखा को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। जैसे एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक। अब लाइन सेगमेंट का पॉलीगॉन से क्या रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। जो पॉलीगॉन्स होते हैं, पॉलीगॉन्स वो एक क्लोज्ड फिगर होते हैं। कैसे फिगर होते हैं, क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज्ड फिगर हैं तो अब क्लोज्ड फिगर कैसे हैं, क्लोज्ड फिगर होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाले क्लोज्ड फिगर को यानी बंद फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या एक लाइन से कोई क्लोज्ड फिगर बन जाता है, नहीं बनता। बन जाता है, नहीं बनता। अच्छा, दो लाइन से कोई क्लोज्ड फिगर बन सकता है, देखो बना, नहीं बना। तीन लाइन से बन सकता है, बन जाएगा, देखो एक लाइन ये रही। तो तीन लाइन से, सब मिनिमम तीन लाइन से, ठीक है, कम से कम तीन लाइन से एक पॉलीगॉन बन सकता है, ठीक है। दो लाइन से कभी भी एक पॉलीगॉन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक बंद फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलके कभी एक क्लोज्ड फिगर नहीं बनाएंगे। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, बंद, पूरी तरह से बंद है ये नहीं है। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन, सबसे छोटा पॉलीगॉन का मतलब सबसे कम लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन कौन सा होता है, ट्राइंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा लाइन सेगमेंट, यहाँ पर कितनी लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये बना हुआ है, लाइन सेगमेंट है ना 3, और मिनिमम 3, कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। दो लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनता, समझ में आया। अच्छा,
तो 3 से बन जाता है, क्या 4 लाइन सेगमेंट से भी बन जाता है फिगर? बिल्कुल बनता है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 बन गया ये क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड का मतलब चारों तरफ से बंद। ठीक है, कितनी लाइन सेगमेंट से बना है? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये फिगर बना है। ठीक है, और इस फिगर को हम क्या कहते हैं? इस फिगर को मेनली ये देखने में आपको स्क्वायर लग रहा है, बट जिसकी 4 साइड होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह से अगर 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो तो 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर जब फिगर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम उसको पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गई। पेंटागन बनाना है ना, तो देखो कैसे बनेगा पेंटागन। 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। ये 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, इसको पेंटागन कहते हैं, इसको हेक्सागन कहते हैं। ठीक, अब हमको सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है इसको बड़े ध्यान से समझो बच्चों। इसमें कुछ इतना है नहीं, बट देखो इधर, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ देखो, रेगुलर पॉलीगॉन्स जो होते हैं उसमें ऐसा डिफरेंस क्या है? वो भी तो एक तरीके के पॉलीगॉन ही है। रेगुलर पॉलीगॉन एक तरीके का पॉलीगॉन होता है, बट उसको हम रेगुलर क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं, जो भी लाइन सेगमेंट, जिसे साइड कह सकते हो आप, जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर कोई पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, साथ ही जो लाइंस के बीच में बन रहे एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे? वो भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया? जैसे एंगल्स कैसे? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, अगर आपस में चारों इक्वल हैं तो इस फिगर को हम रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। ठीक, आगे देखो। देखो बच्चों, हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की। कौन से वाले ट्राइंगल की? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आपने पढ़ा है ना? क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल, यानी जितनी लंबाई इसकी उतनी ही लंबाई इसकी और उतनी ही लंबाई इसकी भी, और सारे एंगल्स भी, जितना एंगल ये लाइन बना रही है दोनों वो, जितना एंगल ये बना रही है वो, जितना एंगल ये बना रही है वो। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, और सारी साइड्स, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। समझ गए? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज वाई वी कंसीडर इट एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एक रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? सारे एंगल, सारी साइड्स इक्वल दिखा दो। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से एक और फिगर देखो, जैसे कि बच्चों स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर कैसे बनेगा? ये रहा, ये इस तरह से, और ये साइड इस तरह से, और ये बन गया स्क्वायर। बन गया? अच्छा, क्या स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है? यस बच्चों, बिल्कुल है। स्क्वायर कैसा फिगर है? स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक, अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब आपस में इक्वल है। ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90। सारी साइड्स, सारे एंगल्स आपस में इक्वल। दैट इज व्हाई वी कंसीडर दिस फिगर एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आया? पहले पॉलीगॉन समझ में आया अच्छे से, अब रेगुलर पॉलीगॉन भी आ गया। ठीक है, अच्छा।
अच्छा, ये ट्राइंगल, स्क्वायर ये तो हो गया। क्या कुछ और भी फिगर होते हैं? देखो इधर ध्यान से, देखो ध्यान से, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, पेंटागन यानी इसकी 5 साइड हैं, ये 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये जो पांचों है ना, इनकी लंबाई भी इक्वल है। और ये जो अंदर एंगल बन रहे हैं ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक रेगुलर पेंटागन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, ये रेगुलर हेक्सागन है। क्या है? रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब इसमें 6 साइड होंगी, और रेगुलर है। पेंटागन तो है, सॉरी हेक्सागन तो है, बट रेगुलर भी है, यानी इसमें सारी साइड्स जो होंगी, जो 6 साइड होंगी, वो सब आपस में इक्वल होंगी, और अंदर जो एंगल बन रहे होंगे वो सभी आपस में इक्वल होंगे। 1 2 3 4 5 6 साइड वाला है। ठीक है, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब इनकी हम लाइंस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करना सीखते हैं कि किसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। अब देखो ध्यान से, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी लाइन सिमेट्री क्या होगी? आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो एक तो आप लाइन यहाँ से खींचोगे इस तरह से, तो एक हो गई। दूसरी यहाँ से भी तो कर सकते हो, ये 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। और तीसरी क्या होगी? यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री हुई? 3। कितनी हुई? 3। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, ये कौन सा केस है? स्क्वायर का। अब स्क्वायर का केस देखो, स्क्वायर के केस में लाइन सिमेट्री कैसे होंगी? देखो इस तरह से काट सकते हो आप स्क्वायर को, 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए। इस तरह से काट सकते हो, ये ऊपर नीचे वाले 2 इक्वल पार्ट मिल गए। ठीक है, ऐसे भी तो काट सकते हो, बिल्कुल काटो। एक ट्राइंगल ये मिल गया, एक ट्राइंगल ये मिल गया, सब आपस में इक्वल। सही है, ऐसे भी तो काट सकते हो। तो 1 2 3 4, कितनी हुई? 4। ठीक है, अब देखो आगे देखो, पेंटागन के केस में, रेगुलर पेंटागन के केस में। ठीक है, देखो ध्यान से, रेगुलर पेंटागन है, इसको कैसे काट सकते हो? ऐसे काट सकते हो, एक ऐसे भी तो काट सकते हो, ऐसे ऐसे। अगर आप ऐसे काटते हो तो एक पोर्शन ये मिलेगा, एक पोर्शन ये मिलेगा। कट गया। अब देखो इधर ध्यान से, आप ऐसे भी तो काट सकते हो, इसको इस तरह से काट दो, एक पोर्शन ये मिल गया, एक पोर्शन ये मिल गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से काट सकते हो इस तरह से, तो एक पोर्शन ये वाला मिल गया, एक पोर्शन ये वाला मिल गया। ठीक है, अच्छा और कहाँ से काट सकते हो? इससे, इस पॉइंट से काट सकते हो। देखो इधर ध्यान से, तो बच्चों एक पोर्शन ये वाला मिल जाएगा, ये वाला देखो ध्यान से, और एक पोर्शन हमें ये मिल जाएगा। और कोई लाइन से हम काट सकते हैं? ध्यान से देखो, नहीं काट सकते। तो कितनी लाइंस खींची हमने? 1, ठीक, 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट्स इसकी हो जाएंगी। ठीक है, 5 लाइन सिमेट्री हो जाएंगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन देखो, रेगुलर हेक्सागन को कैसे काट सकते हो? ऐसे काट दो, कट जाएगा। ऐसे काट दो, 2 इक्वल पार्ट, देखो एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, ऐसे काट दो, कट गया। अच्छा आप ऐसे भी तो काट सकते हो, इसको बीच से काट दो, एक ऐसे दे दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, इस तरह से काट दिया। देखो ध्यान से, अब कहीं से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो टोटल इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ट्राइंगल में 3, स्क्वायर में 4, रेगुलर पेंटागन में 5 और इसमें 6। समझ में आया अच्छे से? अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? ये जो 4 फिगर हैं, इन चारों फिगर में हमने लाइन सिमेट्री बनाई है, वो इनकी साइड्स की इक्वल आ रही है। देखा आपने? देखो ये नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री लिखा हुआ है। अच्छा ये कितनी साइड से मिलकर बना है? 1 2 3, 3 लाइन, 3 साइड से मिलकर बना है और 3 ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये कितनी साइड से मिलकर बना है? 1 2 3 4, 4 से और 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये रेगुलर पेंटागन का केस हो गया। कितनी साइड है? 5, 5 साइड है, तो 5 ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। और ये कौन सा केस हो गया? इसमें 6
ये 6 साइड्स है तो 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो रेगुलर के केस में, रेगुलर पॉलीगॉन के केस में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही सिमेट्री ऑफ लाइन आती है, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कह दो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है एक्सरसाइज 14.3, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास इस तरह से फिगर दे रखे हैं, ठीक है। आपको इन फिगर्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और कुछ इस तरह से करना है कि जो होल है, होल वो बीच में आना नहीं चाहिए, वो भी इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फिगर कैसे बनेंगे, ध्यान से पढ़ो बच्चों क्वेश्चन। कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल, ठीक है, एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको जो भी एक्सिस होगी सिमेट्री की वो भी पता करनी है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इस फिगर को ऐसे काट सकती हूँ, बिल्कुल काट सकती हूँ। क्यों, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे, जो भी आधा जो होल है ना, आधा होल ऊपर आधा होल नीचे, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी काट सकते हो, एक एक होल हो जाएगा, ठीक। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह से इस फिगर में देखो, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी जिससे एक होल इधर रह गया, एक होल इधर रह गया, ठीक। अब इस फिगर में देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, इस फिगर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप ऐसे काट दो बीच से, सही है। अब देखो आगे सुनो, इस फिगर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, इस तरह से काट दो, एक होल इधर एक होल इधर, आधा होल इधर आधा होल इधर, ठीक। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या इस फिगर में और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये बन सकती है, देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, और क्या बन सकती है, इस तरह से बन सकती है, बन जाएगी, क्यों, आधा सर्कल इधर आधा इधर, आधा होल इधर आधा होल इधर, आधा होल इधर आधा होल इधर, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, आधा इधर आधा इधर। तो इस तरह से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग जो भी पार्ट्स हैं वो आप खुद से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री दे रखी है, फाइंड द अदर होल्स, आपको और अदर होल निकालना है, यानी ये दोनों फिगर्स आपस में सिमेट्रिक हैं, तो यहाँ पर अगर होल है तो दूसरे फिगर में होल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए होल, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप इसको इस तरह से फिगर बनाएंगे और यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर होल शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, यहाँ होल है और सिमेट्री के हिसाब से होल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। इसी तरह से इस फिगर में देखो, ये लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। होल यहाँ पर है एक, तो ये फिगर, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस पार्ट के सिमेट्रिक कब होगा, जब यहाँ पर भी एक और होल आ जाएगा। बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन, तो आप अपने आप अब और बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर, आपके पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं, ठीक है। द मिरर लाइन, ये क्या है, मिरर लाइन, मिरर लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, जैसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं ना, ठीक। तो उसको मिरर लाइन भी कह सकते हैं। ये हमें दे रखी है, इसकी मिरर लाइन हमें दे रखी है, जैसे ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन है ना, ये मिरर लाइन है। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन्स, आपको पूरा फिगर कंप्लीट करना है, जितना पोर्शन यहाँ पे है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। जैसे ये आधा है और यहाँ पर मिरर लगा है, यानी सेम इसी के जैसा है, तो ये इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक। बनाओ बच्चों, देखो इधर, ये इस तरह से यहाँ बन जाएगा, ये जितना पोर्शन ये होगा उतना ही ये होगा। और क्या आप इसका नाम बता सकते हो, ये कौन सा फिगर बन गया, ये बन गया बच्चों, क्या बना बताओ, स्क्वायर, क्या बना, स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर लोगे, ट्राइंगल बन जाएगा, इसको कंप्लीट करोगे, सर्कल बन जाएगा, बाकी पोर्शन आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री,
ये जो फिगर्स हैं इनकी एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और इन फिगर्स को क्या कहते हैं? इन फिगर्स को हम ऐसे कहते हैं कि इनके पास कई सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक, अब करना क्या है हमें, जैसे ये फिगर है इसकी कई सारी लाइन सिमेट्री हैं, ये फिगर है पूरा इसकी कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ये जो फिगर गिवन है इनमें जो कई सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं उन्हें पहचानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है और ड्रॉ करके दिखाना है। देखो ये फिगर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बन सकती है? देखो एक तो ये बन सकती है, ठीक, एक बन गई, दूसरी ये बन सकती है, तीसरी ये बन सकती है, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या और बन सकती हैं? देखो ध्यान से, अब देखो इस फिगर में, देखो इसमें और बन सकती हैं? नहीं बनेंगी ना, इतनी बनेंगी। अब इस फिगर में देखो ध्यान से, इसमें कैसे बन जाएगी? इस तरह से बन जाएगी। एक ऐसे भी तो बन सकती है, 2, कितनी बन गई? 2। ठीक, अच्छे से समझ में आया आपको? आगे देखो, इस फिगर में सिमेट्री बताओ, कैसे बनेगी सिमेट्री? इस फिगर में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 1 ऐसे बना सकते हैं, 2 ऐसे बना सकते हैं, 3 ऐसे बना सकते हैं, 4 बन गई। और देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, और बन सकती हैं, देखो ऐसे ऐसे खींच दो, ये रही। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से, 1 2 3 4 5, कितनी हुई? गिनो। एक और बना सकते हैं, देखो यहाँ से बना दे रहे हैं, तो ये इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 6। समझ में आया अच्छे से? तो चलो बच्चों, इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चंस आप अपनी होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।